जैसे मैंने बोला था आप लोगों ने थिंक तुमने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। 3 तो ऑलरेडी ट्राई करना ही पड़ेगा तुम लोगों को एनी हाउ। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैं देखो कैसे करता हूँ। ठीक है, ये सब स्टेप्स आपको पहले फॉलो करना है। पहले प्रीमियम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके थ्रू आपको पॉलिसी वैल्यू मिलेगी। पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, एंड देन पॉलिसी वैल्यू के फॉर्मूले के थ्रू आपको क्या मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा। जितना मैं जानता हूँ इसका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितना है? यस, कितना है? तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज कितना? अरे प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है वो बताओ। 8 लाख। देखो पॉलिसी वैल्यू जो है 375 मिलेगा और जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ठीक है। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सो इट्स 5 लाख। अब इन्होंने कहा है कि कुछ तो लॉस हुआ है। क्या बोला है कि इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, मतलब अगर डैमेज मान लीजिए जो लॉस है 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। सो 60 upon 100 multiply by what, 5 lakh। 3 lakh, ठीक है। So the loss is 3 lakh. After getting the loss of 3 lakh, we'll be using the formula of claim. The formula of claim is policy value upon so the policy value is property value is 5 lakh and the loss is 3 lakh. So in such case our claim which would be passed will be तो अगर आपका 3 लाख का नुकसान हुआ है तो आपको 2,25,000 तो एटलीस्ट मिल जाएगा। आई होप इतना तो क्लियर है आप लोग को। तो चाहिए तो एक बार देख लो अच्छे से, तो फोटो ले लो ना, आगे बढ़ो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब फोटो लो। सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या लिखा हुआ है। अ स्टॉक वर्थ रुपीज 7 लाख वाज इंश्योर्ड फॉर 4,50,000। तो यहाँ पे बता दिया है कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 7 लाख विच इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू। इट इज बीन इंश्योर्ड फॉर 4.5 लाख विच इज योर पॉलिसी वैल्यू। फायर बर्न द स्टॉक ऑफ 3 लाख कंप्लीटली डैमेज। तब देखो टोटल 7 लाख रुपए का स्टॉक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब समझना। टोटल 7 लाख रुपए का स्टॉक है। इस 7 लाख में 3 लाख रुपए का कंप्लीट लॉस है, तो ये तो हमारा लॉस कंफर्म। बचा कितना, 4 लाख। अब उसमें उन्होंने क्या बोला है कि डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो बाकी जो स्टॉक है वो 75% तक क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो ये तो अपना कंप्लीट लॉस है। तो अगर मैं लॉस लिखूंगा
तो 3 लाख तो मेरे को पता है कि मेरा कंप्लीट लॉस है, लेकिन ये 4 लाख है ना, ये 4 लाख मेरा कंप्लीट लॉस नहीं है। ठीक है, अब ये 4 लाख में क्या बोला है, 75% मेरा क्या है, लॉस है। तो 4 लाख का 75% which is 3 लाख, तो आपका जो लॉस हुआ है वो 6 लाख रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख का लॉस है। इन लोगों ने देखो प्रॉपर्टी वैल्यू भी दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ उन्होंने क्या बोला, क्लेम फाइंड आउट, तो भाई क्लेम तो निकाल सकते ही है बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। एज यू नो क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू into the value of policy we know it's 4,50,000 and the property value is 7 lakh, so the loss and 6 lakh. So क्या लगता है तुम लोगों को, 6 लाख पूरा मिलेगा क्या? ना ना ना, 6 लाख कभी नहीं मिलेगा। जो भी प्रपोर्शन होगा उसके हिसाब से पैसे इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा आप लोग। तो सॉल्व करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन। सेल्फ ये ट्राई करो 5 क्वेश्चन आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बता देता हूं मैं कैसे करना है। द कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड फॉर 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अभी जो 65% है ना, ये क्या है, तुम्हारा रेट ऑफ प्रीमियम। क्या बोला देखो, कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट मतलब इतने रेट पे वो इंश्योर्ड है, तो रेट जो इंश्योर्ड होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, व्हिच मींस द पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, द प्रीमियम पेड इज 5,250। ठीक है, तो एज वी नो कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ प्रीमियम दे दिया, यस दे दिया है, आपको इन लोगों ने परसेंटेज कवर ऑफ पॉलिसी वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, विच इज तो पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, और इसके अलावा उन लोगों ने क्या दे दिया अपने को, ये 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हाँ क्या क्वेश्चन, उसके अलावा इन्होंने प्रीमियम की वैल्यू दे दी। तो देखो प्रीमियम का दिया हुआ है, आरओपी दिया हुआ है, तो इनके थ्रू अपने को क्या मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू क्या मिल जाएगा। और एक बार पॉलिसी वैल्यू मिला तो पॉलिसी वैल्यू के थ्रू क्या मिलेगा अपने को, प्रॉपर्टी वैल्यू। फिर एक बार जो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो इन्होंने रेट दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज 21 रुपीज पर केजी, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा इसको आप डिवाइड कर दोगे 21 रुपीज, तो अपने को ये मिल जाएगा कि कितना क्वांटिटी राइस था वो कार्गो का। तो बेसिकली नंबर ऑफ केजी ऑफ राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू डिवाइड बाय रेट पर केजी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ केजी का राइस कितना है वो अपने को मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो फिलहाल ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और ये पहले कंप्लीट कर लो आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है।